माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बेसिक्स। नमस्कार छात्रों, कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 के मूल कौशल सीखेंगे। इस अध्याय के मुख्य मॉड्यूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 अवलोकन एवं यूजर इंटरफेस, आउटलुक मेल, ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर करना, मेल कंपोज करना और भेजना, ईमेल मैसेज का जवाब देना, वे फॉरवर्ड करना, कैलेंडर, अपॉइंटमेंट क्रिएट करना, मीटिंग स्केड्यूल करना, कॉन्टैक्ट, टास्क और नोट, आउटलुक में एक्सपोर्ट व इंपोर्ट करना, बैकअप, रीस्टोर प्रक्रिया, आउटलुक आइटम प्रिंट करना। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 ओवरव्यू। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक भाग है। मुख्यतः यह सॉफ्टवेयर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट टेकिंग, जर्नल और वेब ब्राउजिंग इत्यादि कई सारे टूल्स होते हैं। आउटलुक एडवांस अपने विकसित ईमेल ऑर्गेनाइजेशन, सर्च, कम्युनिकेशन एवं सोशल नेटवर्किंग इत्यादि विशेषताओं के साथ एक विश्व स्तरीय अनुभव तथा सुविधाएं प्रदान करता है। इसके उपयोग से यूजर अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक नेटवर्क से जुड़ा रह सकता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 यूजर इंटरफेस। आउटलुक 2010 के अंतर्गत आउटलुक विंडो में पूर्व में उपस्थित मेन्यू को रिबन से प्रस्थापित कर दिया गया है। कई आउटलुक सेटिंग जो कि सीधे तौर पर आउटलुक आइटम को क्रिएट करने या मैनेज करने में उपयोग नहीं आती, इस प्रकार की आउटलुक सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैकस्टेज व्यू में स्थानांतरित कर दिया गया है, जैसे कि प्रिंट अकाउंट मैनेजमेंट ऑप्शन आदि। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में यूजर संदेशों को पढ़ने के साथ एक उन्नत कॉन्वर्सेशन व्यू को भी उपलब्ध करवाया गया है। इस व्यू के द्वारा संदेशों की ट्रैकिंग एवं प्रबंधन किया जा सकता है। एक विषय वस्तु से जुड़े संदेश यदि अलग फोल्डर में भी हों, फिर भी उनका उचित प्रबंधन किया जाता है। एक कॉन्वर्सेशन से संबंधित सभी संदेश एक साथ देखे जा सकते हैं। इसमें यूजर द्वारा भेजे गए जवाब और नवीनतम जवाब इत्यादि सम्मिलित हैं। इस टूल के द्वारा महत्वपूर्ण संदेशों का आसानी से निर्धारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण कॉन्वर्सेशन को श्रेणीबद्ध या नजरअंदाज भी किया जा सकता है। इग्नोर बटन। कई बार ईमेल मैसेज की संख्या अत्यधिक हो जाती है। इनमें बहुत से ईमेल संदेश यूजर के लिए उपयोगी नहीं होते। इस प्रकार के संदेशों के प्रबंधन हेतु आउटलुक में इग्नोर बटन जोड़ा गया है। इसके द्वारा ईमेल संदेशों के संपूर्ण अनुपयोगी कॉन्वर्सेशन सूत्र को डिलीट किया जा सकता है। इस अनुपयोगी या अवांछित कॉन्वर्सेशन से जुड़ा संदेश भविष्य में भी स्वतः ही डिलीट हो जाता है। क्लीन अप कॉन्वर्सेशन। आउटलुक 2010 द्वारा संदेशों के कॉन्वर्सेशन का प्रबंधन आसान हो गया है। अब यूजर संदेशों को कॉन्वर्सेशन व्यू में देखता है तो उस समय किसी कॉन्वर्सेशन टाइटल पर राइट क्लिक करके विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं। यदि यूजर क्लीन अप कॉन्वर्सेशन ऑप्शन का चयन करता है तो उस कॉन्वर्सेशन में से निथर्क संदेश डिलीट हो जाएंगे। क्विक स्टेप्स। आउटलुक 2010 का एक अन्य महत्वपूर्ण फीचर है क्विक स्टेप्स। यह रिबन के होम टैब का वह सेक्शन है जहां पर आप उन कार्यों के लिए सिंगल क्लिक लिंक का निर्माण कर सकते हैं जिनके लिए आपको सामान्यतः कई क्लिक करनी पड़ती हैं। इंस्टेंट सर्च इंप्रूवमेंट। आपके सर्च रिजल्ट को आसानी से नैरो करने के लिए क्राइटेरिया का उपयोग जैसे कि सेंडर,
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कीवर्ड और अन्य सूचनाएं जैसे कि अटैचमेंट की उपस्थिति इत्यादि। सर्च टूल कंटेक्सचुअल टैब के अंदर एक फिल्टर्स का सेट होता है जो दक्षता के साथ आपके द्वारा चाहे गए आइटम को सर्च कर अलग करने पर केंद्रित करता है। टिप: माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 को बिजनेस ऑफिस यूजर्स द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है क्योंकि आउटलुक 2010 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अन्य सॉफ्टवेयर के साथ संपूर्ण रूप से अनुकूल है। मेल: ईमेल खाते को जोड़ना तथा कॉन्फ़िगर करना। आउटलुक 2010 में ईमेल संदेशों को भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ईमेल खाते को आउटलुक 2010 में जोड़ने एवं कॉन्फ़िगर करने का कार्य करना पड़ता है। यदि आउटलुक 2010 से पूर्व उसी कंप्यूटर में आउटलुक का कोई पुराना संस्करण उपयोग में किया जाता रहा हो तो ईमेल खाते से संबंधित सेटिंग्स स्वतः ही नए संस्करण में आ जाती हैं। ईमेल खाता: आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3 एवं IMAP प्रकार के खातों के साथ कार्य कर सकता है। यूजर को अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP अथवा ईमेल व्यवस्थापक जैसे जीमेल, याहू द्वारा ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करने की सूचना प्राप्त होती है जिसकी सहायता से यूजर अपने ईमेल खाते को आउटलुक में जोड़ सकता है। ईमेल खातों को एक प्रोफाइल में रखा जाता है। एक प्रोफाइल अकाउंट डेटा फाइल्स और सेटिंग्स से निर्मित होता है तथा इसमें ईमेल संदेशों को सुरक्षित करने की सेटिंग्स होती हैं। जब आउटलुक को पहली बार चलाया जाता है तब एक नई प्रोफाइल स्वतः ही निर्मित हो जाती है। आउटलुक 2010 के शुरुआती उपयोग में ईमेल खाता जोड़ना: यदि यूजर आउटलुक पहली बार उपयोग में ले रहा है या किसी नए कंप्यूटर में आउटलुक 2010 पहली बार इंस्टॉल कर रहा हो तो ऑटो अकाउंट सेटअप सुविधा स्वतः ही शुरू हो जाती है। इससे यूजर को अपने ईमेल खाते की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने में मदद मिलती है। इस सेटअप में केवल यूजर का नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की जरूरत होती है। यदि यूजर का ईमेल खाता इन जानकारियों के साथ स्वतः ही कॉन्फ़िगर नहीं होता तो यूजर की अतिरिक्त सूचनाएं स्वयं प्रविष्ट करनी होती हैं। आउटलुक को स्मार्ट कीजिए: ईमेल खाते को कॉन्फ़िगर करने का संदेश आने पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ईमेल खाते को जोड़ने के लिए यस पर क्लिक कीजिए। आपका नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की जानकारी भरिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आपका खाता कॉन्फ़िगर होने के पश्चात एक प्रगति सूचकांक कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है। प्रोग्रेस इंडिकेटर: सेटअप में कुछ मिनट का समय लग सकता है। एक ईमेल खाते को सफलतापूर्वक जोड़ने के पश्चात यूजर अपने अन्य ईमेल खातों को भी एड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके जोड़ सकता है। एड न्यू अकाउंट डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलने के लिए फिनिश पर क्लिक कीजिए। व्यक्तिगत जीमेल खाते को मुख्य खाते की तरह जोड़ना: यूजर अपने जीमेल खाते को आउटलुक 2010 में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी POP की सहायता से आसानी से जोड़ सकता है। पहला स्टेप: अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कीजिए और सेटिंग्स पेन पर जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि फॉरवर्डिंग एंड पॉप IMAP टैब में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को इनेबल किया हुआ हो। अब से आने वाले सभी नए ईमेल संदेशों में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी पॉप एक्सेस इनेबल को चयनित किया जा सकता है। दूसरे ऑप्शन में हम सलाह देंगे कि यूजर को कीप जीमेल कॉपी इन द इनबॉक्स का चयन करना चाहिए ताकि यूजर को अपने ईमेल संदेश जीमेल सर्वर पर भी प्राप्त हो सके। दूसरा स्टेप: आउटलुक में एड अकाउंट सेक्शन में यूजर को मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन का चयन करना चाहिए। इसमें यूजर को यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और लॉगिन सूचनाएं प्रविष्ट करनी होती हैं। सर्वर इंफॉर्मेशन में निम्न जानकारियां प्रविष्ट होंगी: अकाउंट टाइप POP3, इनकमिंग मेल सर्वर pop.gmail.com, आउटगोइंग मेल सर्वर smtp.gmail.com,
रिमेंबर पासवर्ड चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना चाहिए ताकि हर बार इन प्रविष्टियों को नहीं करना पड़े। तीसरा स्टेप, डेटा प्रविष्ट होने के पश्चात मोर सेटिंग्स बटन पर क्लिक कीजिए। आउटगोइंग सर्वर टैब को सिलेक्ट कीजिए। माय आउटगोइंग सर्वर रिक्वायर ऑथेंटिकेशन चेकबॉक्स को चेक कीजिए। इसके साथ ही यूज सेम सेटिंग्स इन माय इनकमिंग सर्वर चेकबॉक्स को चेक किया हुआ है, इसको कीजिए। चौथा स्टेप, एडवांस टैब को सिलेक्ट कीजिए और निम्न सूचनाएं प्रविष्ट कीजिए। इनकमिंग सर्वर POP3 995, आउटगोइंग सर्वर SMTP 587। दिस सर्वर रिक्वायर इन इंक्रिप्शन कनेक्शन चेकबॉक्स को चेक कीजिए। SSL, यूज द फॉलोइंग ऑफ इनक्रिप्टेड कनेक्शन को सेट कीजिए। TLS। पांचवा स्टेप, विंडो को बंद करने के लिए ओके बटन को क्लिक कीजिए। इसके पश्चात नेक्स्ट बटन को सेटिंग अप अकाउंट कार्य को समाप्त करने के लिए क्लिक कीजिए। अकाउंट संबंधित सभी कार्य भली भांति हो रहे हैं, इसको जांचने के लिए आउटलुक यूजर के लिए अकाउंट सेटिंग को टेस्ट करता है। यह टेस्टिंग के पूरा होने पर क्लोज बटन को क्लिक कीजिए। अब जीमेल अकाउंट आउटलुक 2010 के साम्य यानी सिंक होने के लिए तैयार है। अब यूजर अपने जीमेल अकाउंट को आउटलुक में फर्स्ट इंडेक्स सर्चिंग, कॉन्वर्सेशन व्यू और अन्य कई सुविधाओं के साथ काम में ले सकता है। ईमेल की संरचना करना एवं भेजना। आउटलुक 2010 को यूजर को एक से अधिक संदेश प्राप्तकर्ताओं के साथ बहुत सारी सुविधाओं और कस्टमाइजेशन के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। होम टैब में न्यू सेक्शन के अंदर न्यू ईमेल पर क्लिक कीजिए। न्यू ईमेल रचना करने हेतु कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियों Ctrl+Shift+M को दबाइए। सब्जेक्ट बॉक्स में ईमेल संदेश का विषय लिखिए। टू CC और BCC बॉक्स में ईमेल संदेश प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस या नाम लिखिए। एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं के नाम को सेमीकोलन द्वारा अलग अलग किया जाता है। एड्रेस बुक में सेव की गई सूची में से प्राप्तकर्ताओं के नाम सेलेक्ट करने के लिए बॉक्स को क्लिक कीजिए और उसके पश्चात लिस्ट में से वांछित नाम को क्लिक कीजिए। ईमेल संदेश की रचना के पश्चात सेंड बटन पर क्लिक कीजिए। ईमेल संदेश में अटैचमेंट जोड़ना। ईमेल संदेश के साथ फाइल को अटैच यानी संलग्न किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य आउटलुक आइटम जैसे ईमेल मैसेज, कॉन्टैक्ट, टास्क को भी आपके द्वारा भेजे जा रहे ईमेल संदेशों में शामिल किया जा सकता है। आउटलुक में ईमेल मैसेज भेजने की कोई साइज लिमिट नहीं होती, परंतु कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपके द्वारा भेजे जा रहे ईमेल मैसेजेस की साइज को लिमिट करते हैं और इसके साथ ही ईमेल बॉक्स की साइज की भी सीमा होती है। उदाहरण के लिए जीमेल में मेल बॉक्स साइज 15 GB तक सीमित है। संदेश में कोई फाइल अटैच करना। एक नया ईमेल मैसेज बनाएं अथवा पहले से आए ईमेल मैसेजेस में रिप्लाई ऑल या फॉरवर्ड पर क्लिक करें। किसी खुले संदेश में मैसेज टैब पर इंक्लूड ग्रुप में अटैच फाइल पर क्लिक करें। जिस फाइल को आप अटैच करना चाहते हैं उसे ब्राउज करें और क्लिक करें और फिर इंसर्ट पर क्लिक करें। आप ईमेल संदेश बनाते समय इंक्लूड ग्रुप के इंसर्ट टैब का उपयोग करके भी फाइल्स को अटैच कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर के फोल्डर से फाइलों को खींच सकते हैं और खुले ईमेल संदेश में छोड़ सकते हैं। किसी संदेश में आउटलुक आइटम अटैच करना। आप आउटलुक आइटम जैसे अन्य ईमेल संदेश, टास्क, कॉन्टैक्ट या कैलेंडर आइटम्स को संदेश से अटैच कर सकते हैं। ये एकाधिक आइटम्स या संदेशों को अग्रेषित करने का आसान तरीका है। खुले संदेश में मैसेज टैब पर इंक्लूड ग्रुप में अटैच आइटम पर क्लिक करें
इनमें से कोई एक करें। जिस आउटलुक आइटम प्रकार को आप अटैच करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। यदि आप अन्य आउटलुक आइटम्स पर क्लिक करते हैं तो आप जिस आइटम को चाहते हैं उसके फोल्डर को ढूंढने के लिए अपनी फोल्डर सूची से ब्राउज करें। लिस्ट में आइटम समूह के तहत जिस आइटम को आप संलग्न करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, अथवा बिजनेस कार्ड पर क्लिक करें, एक कॉन्टैक्ट चुनें और ओके पर क्लिक करें। एकाधिक कॉन्टैक्ट चुनने के लिए कंट्रोल होल्ड कर एक एक कॉन्टैक्ट चुनें, अथवा कैलेंडर पर क्लिक कर डेट रेंज डालें। एडवांस्ड ऑप्शन के लिए शो पर क्लिक करें और फिर ओके क्लिक कर कैलेंडर को अपने मैसेज में शामिल करें। आप खुले संदेश के इंसर्ट टैब का उपयोग करके किसी आइटम को भी अटैच कर सकते हैं या आइटम्स को आउटलुक फोल्डर्स से खींच सकते हैं और खुले ईमेल संदेश पर उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। फाइल अटैचमेंट का साइज घटाना। अटैचमेंट के घटने की संभव मात्रा फाइल स्वरूप और कंटेंट के प्रकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोई notepad.txt फाइल खासी कंप्रेस हो जाएगी, परंतु .docx फाइल स्वरूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज को पहले से ही कंप्रेस किया गया है और अधिक कंप्रेशन फाइल आकार पर थोड़ा ही प्रभाव डालेगा। स्टार्ट पर क्लिक कर फिर कंप्यूटर पर डबल क्लिक कर विंडोज एक्सप्लोरर खोलें। कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए विंडोज लोगो कुंजी और ई दबाएं। उस फोल्डर पर नेविगेट करें जिसमें वह चित्र शामिल है जिसे आप भेजना चाहते हैं। फाइल का चयन करें। एकाधिक फाइलों का चयन करने के लिए आप प्रत्येक फाइल पर क्लिक करते समय कंट्रोल दबाकर रखें। चयन पर राइट क्लिक करें, सेंड टू इंगित करें और फिर कंप्रेस्ड यानी जिप्ड फोल्डर पर क्लिक करें। नई बनाई गई कंप्रेस्ड फाइल का चयन करें। फाइल का नाम मूल फाइल के नाम से मेल खाएगा, लेकिन इसका आइकन भिन्न होगा। यदि आपने विंडोज को फाइल एक्सटेंशंस नाम प्रदर्शित करने के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो फाइल का नाम .zip एक्सटेंशंस के साथ समाप्त होगा। सेंड टू इंगित करें और फिर मेल प्राप्तकर्ता पर क्लिक करें। एक नया आउटलुक संदेश विंडो प्रकट होता है। कोई ईमेल संदेश अटैचमेंट खोलना और सेव करना। आप रीडिंग पेन से या खुले हुए संदेश से अटैचमेंट खोल सकते हैं। कोई अटैचमेंट खोलने और देखने के बाद आप इसे डिस्क ड्राइव में सेव करना चुन सकते हैं। यदि संदेश में एक से अधिक अटैचमेंट हैं, तो आप एकाधिक अटैचमेंट समूह के रूप में सहेज सकते हैं या उन्हें अलग अलग सेव कर सकते हैं। अटैचमेंट खोलने के लिए अटैचमेंट पर डबल क्लिक करें। कोई अटैचमेंट सेव करने के लिए रीडिंग पेन या खुले संदेश में अटैचमेंट क्लिक करें। अटैचमेंट टैब पर एक्शन ग्रुप में सेव एज पर क्लिक करें। आप अटैचमेंट पर राइट क्लिक कर सेव एज पर भी क्लिक कर सकते हैं। संदेश में कोई ईमेल हस्ताक्षर जोड़ना। आप अपने ईमेल संदेशों के लिए पर्सनलाइज हस्ताक्षर बना सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट, छवियां, आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड, लोगो या आपके हस्तलिखित हस्ताक्षर की कोई छवि शामिल होती है। हस्ताक्षर बनाने के लिए कोई नया संदेश खोलें। मैसेज टैब पर इंक्लूड ग्रुप में सिग्नेचर पर क्लिक करें और फिर हस्ताक्षर पर क्लिक करें। ईमेल सिग्नेचर टैब पर न्यू क्लिक करें। हस्ताक्षर जोड़ने के लिए नए संदेश में संदेश टैब पर शामिल करें समूह में हस्ताक्षर क्लिक करें और फिर अपने इच्छित हस्ताक्षर पर क्लिक करें। ईमेल संदेशों का जवाब देना अथवा संदेश को फॉरवर्ड करना। अब यूजर किसी ईमेल संदेश का जवाब देना चाहता है। उस संदेश का प्रेषक स्वतः ही बॉक्स में जुड़ जाता है। इसी प्रकार से जब यूजर रिप्लाई ऑल का प्रयोग करता है तब एक ईमेल संदेश क्रिएट होता है और उसे संदेश के प्रेषक एवं अन्य सभी अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं का नाम एड्रेस में जुड़ जाता है,
यूजर अपने चुनाव द्वारा एवं सीसी बीसीसी बॉक्स में प्राप्तकर्ताओं के नाम बदलाव कर सकता है। जब यूजर किसी ईमेल संदेश को फॉरवर्ड करता है तब बॉक्स खाली रहते हैं और यूजर को कम से कम एक प्राप्तकर्ता का नाम या एड्रेस भरना होता है। प्रेषक या अन्य प्राप्तकर्ताओं को ईमेल संदेश का जवाब देना। यूजर ईमेल संदेश के प्रेषक को अथवा बॉक्स में आए प्राप्तकर्ताओं के नामों के किसी भी संयोजन को संदेश का जवाब भेज सकता है। यूजर नए प्राप्तकर्ता भी जोड़ सकता है। होम अथवा मैसेज टैब के रिस्पॉन्ड ग्रुप में रिप्लाई ऑल या फॉरवर्ड बटन को क्लिक कीजिए। टू और सीसी बॉक्स में किसी नाम या एड्रेस को हटाने के लिए उस नाम या एड्रेस को क्लिक कीजिए और डिलीट को दबाइए। इसी प्रकार टू, सीसी, बीसीसी बॉक्स में प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए इन बॉक्स में प्राप्तकर्ता के नाम अथवा एड्रेस प्रविष्ट करेंगे। इसके पश्चात ईमेल संदेश रचित करते हैं एवं सेंड पर क्लिक करते हैं। सीसी कार्बन कॉपी का लघु रूप है। यदि यूजर सीसी बॉक्स में प्राप्तकर्ता जोड़ता है एवं इस ईमेल संदेश को सेंड करता है तो संदेश की एक कॉपी बॉक्स में जोड़े गए प्राप्तकर्ता को भी जाएगी एवं इसी प्राप्तकर्ता का नाम उस संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देगा। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का लघु रूप है। यदि यूजर बॉक्स में प्राप्तकर्ता को जोड़ता है एवं इस ईमेल संदेश को सेंड करता है तो संदेश की एक कॉपी बॉक्स में छोड़े गए प्राप्तकर्ता को भी जाएगी। इस प्राप्तकर्ता का नाम उस संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देगा। टिप: रिप्लाई ऑल का प्रयोग यूजर को अपने विवेक से करना चाहिए, खास तौर पर जब डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का उपयोग हो रहा हो अथवा प्राप्तकर्ताओं की संख्या अधिक हो। सामान्यतः रिप्लाई का प्रयोग उचित रहता है। आप रिप्लाई ऑल का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु अनावश्यक प्राप्तकर्ताओं तथा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को हटा देना चाहिए। ईमेल संदेश को आगे भेजना यानी फॉरवर्ड करना। जब यूजर किसी ईमेल संदेश को फॉरवर्ड करता है तब मूल संदेश के साथ जुड़े अटैचमेंट भी फॉरवर्ड संदेश के साथ जुड़े रहते हैं। होम या मैसेज टैब के रिस्पॉन्ड ग्रुप में फॉरवर्ड कर क्लिक कीजिए। टू, सीसी अथवा बीसीसी बॉक्स में प्राप्तकर्ता का नाम या एड्रेस प्रविष्ट कीजिए। संदेश की रचना करें एवं सेंड बटन पर क्लिक कीजिए। टिप: यदि यूजर एक ही प्राप्तकर्ता को दो या दो से अधिक ईमेल संदेश एक संदेश की तरह भेजना चाहता है तो संदेशों की लिस्ट में एक संदेश को क्लिक करने के पश्चात कंट्रोल की प्रेस करनी चाहिए। इसके बाद अतिरिक्त संदेशों को क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट करना। यदि किसी परिस्थितिवश यूजर लगातार कई दिनों तक अपने ईमेल संदेशों का उत्तर ना दे पाए तब एक ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट किया जा सकता है। इसे वेकेशन रिप्लाई भी कहते हैं। यह प्राप्त होने वाले किसी भी ईमेल संदेश को स्वतः ही रिप्लाई भेज देगा। सामान्यतः एक वेकेशन रिप्लाई में पुनः कार्य पर लौटने की दिनांक और अनुपस्थिति के दौरान आपकी संपर्क सूचना आदि जानकारियां रहती हैं। इसके लिए रिबन के फाइल टैब पर क्लिक कीजिए। बैकस्टेज व्यू यूजर के सामने होगा। ऑटोमेटिक रिप्लाई को खोजकर उसे सिलेक्ट करें। ऑटोमेटिक रिप्लाई का डायलॉग बॉक्स यूजर के सामने आएगा। यहां पर यूजर रिप्लाई करने के लिए टाइम रेंज और रूल्स सहित बहुत सारे विकल्पों को चुन सकता है। रिप्लाई करने के लिए संदेश को जोड़ें और ओके बटन को क्लिक कीजिए। यूजर का रिप्लाई जवाबी संदेश स्वतः ही प्राप्त हुए सभी संदेशों के जवाब में पहुंच जाएगा। टिप: यूजर अपने एक से अधिक व्यक्तिगत ईमेल खातों को माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक खाते के साथ जोड़ सकता है। इसके कुछ लाभ हैं। एक ही स्थान में आउटलुक पर यूजर के सभी महत्वपूर्ण ईमेल संदेश प्राप्त हो जाते हैं। एक डाउनलोड करने के पश्चात एक ही स्थान पर सभी ईमेल की ऑफलाइन प्राप्त भी हो सकती है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के साथ पूरी तरह से अनुकूल ही इससे टेबल इंसर्ट करना, ड्राफ्ट बनाना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सहायता से फाइल्स को अपडेट करना आदि आसान हो जाते हैं।
कैलेंडर, अपॉइंटमेंट और मीटिंग्स। आउटलुक 2010 में कैलेंडर व्यू में एक प्रभावशाली समय निर्धारण सुविधा का समावेश किया गया है। यहां पर यूजर अपॉइंटमेंट क्रिएट करना, मीटिंग निर्धारित करना एवं समय का प्रबंधन इत्यादि कई कार्य कर सकता है। कैलेंडर व्यू में एक सामान्य डेस्क कैलेंडर की भांति अपॉइंटमेंट का समय निर्धारण करना और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी रखना इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कैलेंडर व्यू में यूजर के समय निर्धारण में जल्दी से बदलाव और पुनः प्रबंधन किया जा सकता है, जो कि कार्यस्थल पर सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है, परंतु इसे व्यस्त व्यक्तिगत समय निर्धारण के प्रबंधन के लिए भी काम लिया जा सकता है। कैलेंडर व्यू को देखने के लिए स्क्रीन के निचले दाएं कॉर्नर में कैलेंडर व्यू टैब को सेलेक्ट करें। कैलेंडर व्यू खुलेगा। अपॉइंटमेंट बनाने के लिए रिबन में व्यू अपॉइंटमेंट कमांड को लोकेट कर सेलेक्ट करें। न्यू अपॉइंटमेंट डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। अपॉइंटमेंट की आवश्यक सूचना भरें। इसमें कम से कम विषय, समय और स्थान की जानकारी जैसे कि रिमाइंडर, प्राथमिकता और विस्तृत विवरण। जब सारी जानकारी भरी जा चुकी हो, सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक करें। अपॉइंटमेंट सेव हो जाएगा और यूजर के कैलेंडर में जोड़ दिया जाएगा। आवर्ती अपॉइंटमेंट, रिकरिंग अपॉइंटमेंट। यूजर के पास स्थायी अपॉइंटमेंट होता है, जैसे हर सप्ताह होने वाली स्टाफ मीटिंग्स या हर बुधवार को होने वाली दोपहर के खाने की भेंट। इसके लिए यूजर आवर्ती यानी रैकरिंग अपॉइंटमेंट निर्मित कर सकता है, जो स्वतः ही कैलेंडर में दिखाई दे जाते हैं। जब यूजर अपॉइंटमेंट को समयबद्ध करता है तो उसी समय रैकरिंग कमांड पर क्लिक करना होता है। इसके पश्चात अपॉइंटमेंट की आवृत्ति जैसे हर दिन, हर सप्ताह, हर पखवाड़े, हर माह आदि का चयन किया जाता है। अपॉइंटमेंट रिमाइंडर। यूजर अपने सबसे महत्वपूर्ण आइटम्स के लिए स्मरण निर्मित कर सकता है। यह सुविधा ज्यादा व्यस्त रहने वाले यूजर्स के लिए मददगार होती है। उदाहरण के लिए, यूजर अपने किसी महत्वपूर्ण दोपहर की खाने की भेंट के लिए एक स्मरण सेट कर सकता है, जो समय से 30 मिनट पूर्व दिखाई देगा। स्मरण यानी रिमाइंडर निर्मित करने के नए अपॉइंटमेंट बनाते समय रिबन पर स्मरण यानी रिमाइंडर का समय सेट कर देंगे। स्मरण यानी रिमाइंडर एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स के रूप में नियत समय पर दिखाई देगा। मीटिंग्स को समयबद्ध करना। एक बार यूजर का कैलेंडर अपने कार्यस्थल पर अन्य यूजर्स के साथ साझा कर दिया जाता है, तब यूजर अपने साझे कैलेंडर को अपनी मीटिंग्स समयबद्ध करने हेतु उपयोग में ले सकता है। मीटिंग हेतु निवेदन भेजना। मीटिंग भी अपॉइंटमेंट के समान ही कैलेंडर पर प्राप्त होने वाली एक सुविधा है। मीटिंग में मीटिंग को समयबद्ध यानी स्केड्यूल करने के लिए सबसे पहले यूजर को मीटिंग के लिए निवेदन भेजना होगा। रिबन के होम टैब में मीटिंग कमांड को सेलेक्ट करें। न्यू मीटिंग का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। जब यूजर मीटिंग के लिए निवेदन भेजता है, तब वास्तविकता में यूजर मीटिंग में उपस्थित रहने वाले अन्य यूजर को ईमेल संदेश भेजता है। ईमेल सेंड करते समय कंपोज विंडो में प्राप्तकर्ताओं टू के नाम भरने के समान ही यहां पर बॉक्स में नाम भरेंगे। मीटिंग के लिए सूचना भरने हेतु कम से कम विषय, समय और मीटिंग का स्थान जरूर ही भरा जाना चाहिए। इसमें ईमेल संदेश के समान एक संदेश भी जोड़ा जा सकता है। जब मीटिंग से संबंधित सूचनाएं भरना पूरा हो जाएं, तो सेंड बटन पर क्लिक कीजिए। मीटिंग के निवेदन को चयनित उपस्थित होने वाले लोगों को भेजा जाता है। इसके पश्चात मीटिंग यूजर के कैलेंडर पर दिखाई देने लगती है, जिन व्यक्तियों को मीटिंग निवेदन भेजा गया है। जब वो निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं, तो यह मीटिंग उनके कैलेंडर पर भी आ जाती है। मीटिंग निवेदन को स्वीकार करना। यदि कोई अन्य व्यक्ति यूजर के साथ मीटिंग को समयबद्ध यानी स्केड्यूल करना चाहे, तो यूजर को एक मीटिंग निवेदन प्राप्त होगा। यूजर मेल व्यू को खोलकर मीटिंग निवेदन को मिलने के रूप में स्वीकार करें।
मीटिंग रिक्वेस्ट को लोकेट करें तथा सेलेक्ट करें। संदेश के ऊपरी हिस्से पर स्थित एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात ड्रॉप डाउन में से वांछित ऑप्शन का चयन करें। यूजर संदेश में अपने बदलाव कर रिप्लाई करने अथवा मीटिंग को एक्सेप्ट यानी स्वीकार करने का चयन कर सकता है। मीटिंग को यूजर के कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है। आवृत यानी रेकरिंग मीटिंग को सेटअप करने के लिए मीटिंग टैब के ऑप्शन ग्रुप में वांछित रेकरेंस को क्लिक करें। यूजर आवृत यानी रेकरेंस करने के तरीके के वांछित ऑप्शन का चयन करें। इसके पश्चात ओके के बटन को क्लिक करें। जब यूजर किसी मीटिंग के लिए रेकरेंस पैटर्न का चयन कर लेता है तो वह मीटिंग स्वतः ही आवृत मीटिंग में बदल जाती है। टिप: आउटलुक एक उत्कृष्ट स्मरण सुविधा प्रदान करता है। यूजर को मीटिंग अथवा अपॉइंटमेंट सेट करने से जुड़ी और अधिक जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए। कॉन्टैक्ट्स, टास्क और नोट। आउटलुक 2010 में कॉन्टैक्ट्स व्यू यूजर के सभी कॉन्टैक्ट्स का एक केंद्रीय स्थान है। एक विस्तृत कॉन्टैक्ट्स लिस्ट बनाने से ईमेल संदेशों को भेजना एवं मीटिंग्स इत्यादि को समयबद्ध करना आसान हो जाता है। कॉन्टैक्ट्स व्यू इंटरफेस। कॉन्टैक्ट्स व्यू को देखने के लिए स्क्रीन के निचले बाएं कॉर्नर में स्थित कॉन्टैक्ट्स व्यू टैब को सेलेक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट्स दिखाई दे जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स को जोड़ना। कॉन्टैक्ट्स को निम्न में से किसी भी प्रकार से जोड़ा जा सकता है। यूजर प्रत्येक कॉन्टैक्ट की जानकारी स्वयं मैन्युअली प्रविष्ट करें। यूजर किसी अन्य अकाउंट की कॉन्टैक्ट लिस्ट का आयात यानी इंपोर्ट कर सकता है, जैसे कि जीमेल अकाउंट। यदि यूजर ने किसी अन्य अकाउंट में बहुत सारे कॉन्टैक्ट सुरक्षित किए हुए हैं तो आयात यानी इंपोर्ट करके यूजर का बहुत सा समय और प्रयास बचाए जा सकते हैं। नया कॉन्टैक्ट स्वयं द्वारा मैन्युअली जोड़ना। रिबन पर स्थित कॉन्टैक्ट व्यू को लोकेट कर न्यू कॉन्टैक्ट कमांड को सेलेक्ट करें। कॉन्टैक्ट डायलॉग बॉक्स यूजर के सामने आता है। कॉन्टैक्ट की जानकारी भरिए। यूजर को कॉन्टैक्ट से कम फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस की जानकारी अवश्य भरनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारियां जैसे फोन नंबर, अतिरिक्त ईमेल एड्रेस आदि भी भरे जा सकते हैं। अब यूजर सारी सूचना भर देता है तो सेव एंड क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। कॉन्टैक्ट यूजर की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जुड़ जाता है। कॉन्टैक्ट्स का आयात करना। आउटलुक में कॉन्टैक्ट्स का आयात यानी इंपोर्ट करने के लिए सर्वप्रथम अन्य अकाउंट जैसे कि जीमेल से उन कॉन्टैक्ट्स का निर्यात यानी एक्सपोर्ट एक फाइल के रूप में करना चाहिए। सामान्यतः यह कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, जिसे CSV फॉर्मेट भी कहा जाता है, के रूप में होता है। अधिकतर ईमेल एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स को निर्यात करने के लिए अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन प्रदान करते हैं। एक बार किसी अन्य अकाउंट से कॉन्टैक्ट की निर्यात करने के पश्चात यूजर आउटलुक में कॉन्टैक्ट्स आयात करने के लिए भी तैयार होता है। रिबन पर फाइल टैब पर क्लिक कीजिए। बैकस्टेज सामने आएगा। ओपन को सेलेक्ट कीजिए। ओपन ऑप्शन सामने आएंगे। इंपोर्ट को सेलेक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट को आयात यानी इंपोर्ट और निर्यात यानी एक्सपोर्ट विजार्ड यूजर के सामने आएगा। अनुदेशों का पालन करते हुए आउटलुक में कॉन्टैक्ट्स आयात यानी इंपोर्ट किए जा सकते हैं। टास्क निर्मित करना। होम टैब के नए ग्रुप में नए टास्क बटन पर क्लिक कीजिए। कीबोर्ड शॉर्टकट नया टास्क निर्मित करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एक साथ दबाइए। सब्जेक्ट बॉक्स में टास्क का नाम टाइप कीजिए। यूजर टास्क बॉडी में ज्यादा विवरण जोड़ सकता है। टास्क टैब के एक्शन ग्रुप में सेव एंड क्लोज बटन को क्लिक कीजिए। टास्क निर्दिष्ट करना। यदि यूजर आउटलुक 2010 के द्वारा अपने प्रोजेक्ट और टास्क का प्रबंधन करना चाहता है तो यूजर टास्क को निर्दिष्ट कर सकता है। इसे टू डू सूची भी कहते हैं।
आपके अकाउंट को टास्क के बारे में अधिसूचना प्राप्त होती है। इसके साथ ही यूजर को टास्क के पूरा होने की सूचना भी मिल जाती है। वांछित कॉन्टैक्ट को क्लिक कीजिए, रिबन पर मोर कमांड्स को ढूंढकर सेलेक्ट कीजिए। इसके पश्चात निर्दिष्ट यानी असाइन टास्क को ड्रॉप डाउन विंडो से सेलेक्ट कीजिए। टास्क विंडो यूजर के सामने आएगी। जिस प्रकार से ईमेल संदेश में विषय भरते हैं उसी प्रकार से यहां भी विषय भरिए और इसके साथ ही टास्क को पूरा करने की ड्यू तिथि भरिए। जब सभी सूचनाएं भर दी जाएं, सेंड बटन पर क्लिक कीजिए। नोट का निर्माण करना। नोट चिपकाए जाने वाले पेपर नोट का एक इलेक्ट्रॉनिक समरूप है। हम लोग सामान्यतः नोट का प्रयोग हमारे प्रश्न, विचार यानी आइडिया, स्मरण यानी रिमाइंडर और भी कई चीजों को एक छोटी पर्ची की भांति लिखने के रूप में करते हैं। यूजर कार्य करते रहने के दौरान स्क्रीन पर नोट्स बनाकर छोड़ सकता है। नोट्स का प्रयोग करना काफी सुविधाजनक रहता है। जब यूजर सूचनाओं को बाद में या अन्यत्र उपयोग के लिए सुरक्षित करना चाहता है, जैसे कि कार्य करने की दिशा निर्देश, अतः पुनः काम में आने वाले टेक्स्ट आदि, यूजर आउटलुक फोल्डर से नोट का निर्माण कर सकता है। होम टैब पर न्यू ग्रुप में न्यू नोट पर क्लिक कीजिए। नोट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल, शिफ्ट और एन दबाइए। नोट पर लिखे जाने वाला टेक्स्ट टाइप करें। नोट स्वतः ही सेव हो जाता है। नोट को बंद करने के लिए नोट विंडो के ऊपरी बाएं किनारे पर स्थित नोट आइकन इमेज पर क्लिक करें और उसके बाद क्लोज बटन पर क्लिक करें। यूजर अपने कार्य के दौरान नोट को खुला भी रख सकता है ताकि देखने में आसानी रहे। इसलिए नोट को अपनी स्क्रीन के किसी भी जगह पर खींचकर यानी ड्रैग करके सेट किया जा सकता है। टिप: टास्क और नोट के साथ आउटलुक जर्नल यूटिलिटी भी प्रदान करता है। इसके द्वारा विभिन्न एक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। जर्नल स्वतः ही यूजर द्वारा चयनित एक्ट का रिकॉर्ड रखता है। ये एक्शन किसी तय कॉन्टैक्ट से जुड़े होते हैं। इन एक्शन को टाइमलाइन व्यू में रखा जाता है। जर्नल का उपयोग आउटलुक के अन्य आइटम्स जैसे ईमेल संदेशों या मीटिंग्स इत्यादि को भी ट्रैक करने में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्ड या एक्सेल फाइल को भी ट्रैक किया जा सकता है। आइटम्स का आयात एवं निर्यात, बैकअप रिस्टोर प्रक्रिया। यूजर अपने ईमेल संदेश फोल्डर, कैलेंडर अपॉइंटमेंट, टास्क नोट और अतिरिक्त कंटेंट आउटलुक से एक फाइल .pst के रूप में निर्यात कर सकता है। इस समस्त सामग्री को एक बार में ही किसी अन्य कंप्यूटर में अथवा किसी अन्य ईमेल खाते में आयात कर सकता है। इस .pxt फाइल को अन्य डेटा के समान किसी भी मीडिया जैसे हार्ड ड्राइव आदि में सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन इन .pst फाइल्स को केवल आउटलुक में ही खोला जा सकता है। अन्य सॉफ्टवेयर .pst फाइल को नहीं खोल सकते। मेलबॉक्स की सामग्री को .pst फाइल रूप में निर्यात करना। आउटलुक में ऊपरी बाएं किनारे पर स्थित टैब को सेलेक्ट करें एवं खोलें। इसके पश्चात ऑप्शन लिंक को सेलेक्ट करें। आउटलुक ऑप्शन विंडो सामने खुलेंगी। इसमें बाईं ओर एडवांस्ड लिंक को सेलेक्ट करें। इसके पश्चात निचले दाईं तरफ एक्सपोर्ट बटन को क्लिक कीजिए। आयात और निर्यात विजार्ड यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में सेलेक्ट कीजिए और इसके पश्चात नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। एक्सपोर्ट टू फाइल डायलॉग बॉक्स में आउटलुक डेटा फाइल .pst को सेलेक्ट करें तथा नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिए। डायलॉग बॉक्स में वांछित हेडिंग, सामान्यतया यूजर का पूरा नाम, सेलेक्ट कीजिए। इसके पश्चात अकाउंट के सभी फोल्डर वे समावेश करने के लिए इंक्लूड सब फोल्डर्स चेकबॉक्स को चेक सेलेक्ट करें। नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिए। विंडो के ऊपरी भाग में एक फील्ड होता है। इसमें आउटलुक डिफॉल्ट रूप से जिस फाइल में बैकअप स्टोर करता है उस फाइल का होता है। यह फाइल यूजर के कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट फोल्डर के आउटलुक फाइल्स नाम के सब फोल्डर में सुरक्षित की जाती है। फिनिश बटन को सेलेक्ट करके इन डिफॉल्ट यानी पूर्व निर्धारित सेटिंग्स को स्वीकार करें। मेलबॉक्स के कंटेंट को .pst फाइल से इंपोर्ट करना।
प्रथम फाइल द्वारा मेल बॉक्स सामग्री आउटलुक में .pst फाइल आयात करने से एक मेल बॉक्स लिस्ट की सभी सामग्री, फोल्डर इत्यादि को यूजर के अन्य अकाउंट के मेल बॉक्स में समावेशित किया जाता है। एक .pst फाइल को आयात करने के चरण। आउटलुक को खोलने के बाद फाइल ओपन इंपोर्ट को सेलेक्ट कीजिए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड की विंडो में इंपोर्ट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम को सेलेक्ट कीजिए। इसके पश्चात नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। अगली विंडो में आउटलुक डेटा फाइल .pst को सेलेक्ट कीजिए। इसके पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यूजर को दाईं तरफ उपरोक्त ऑप्शन को देखने के लिए स्क्रॉल बार के प्रयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। इंपोर्ट पर्सनल फोल्डर विंडो में यूजर ब्राउज बटन को सेलेक्ट कर अपने वांछित .pst फाइल्स को दर्शा सकता है। इसके पश्चात नेक्स्ट बटन को सेलेक्ट कीजिए। अगली विंडो के ऊपरी भाग में आउटलुक डेटा फाइल, जिसका चयन पिछली विंडो में किया गया था, उसे एक बार फिर जांच लें तथा इसके साथ इंक्लूड सब फोल्डर चेकबॉक्स को चयन किया हुआ है, इसकी भी जांच कर लें। इससे आयात के दौरान सभी आइटम्स सम्मिलित हो जाते हैं। डिफॉल्ट रूप से सेलेक्ट की हुई आयात लोकेशन को रहने दो। इससे आयात किए गए आइटम यूजर के पूर्व के फोल्डर में आ जाएंगे। आयात करने के पश्चात यूजर की वर्तमान आउटलुक प्रोफाइल के फोल्डर में ही आयतित ईमेल संदेश, टास्क इत्यादि समावेशित हो जाते हैं। अंत में फिनिश बटन को क्लिक कीजिए। टिप: आयात और निर्यात। कंप्यूटर अथवा नेटवर्क में किसी प्रकार की खराबी होने की दशा में वेकअप और रीस्टोर प्रोसेस हेतु बहुत महत्वपूर्ण टूल हैं। आउटलुक आइटम्स प्रिंट करना। यूजर विभिन्न आइटम्स जैसे ईमेल, संदेश, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर आइटम्स अथवा संपूर्ण कैलेंडर, संपूर्ण एड्रेस बुक, कंटेंट लिस्ट या पूरा मेल फोल्डर को प्रिंट कर सकता है। ईमेल, संदेश, कैलेंडर या आउटलुक के अन्य फोल्डर को प्रिंट करने की क्रियाविधि एक समान ही होती है। सभी प्रकार की प्रिंट सेटिंग्स और फंक्शन बैकस्टेज व्यू में होते हैं। फाइल टैब को क्लिक करके बैकस्टेज व्यू को ओपन कीजिए। प्रिंट प्रीव्यू यूजर की मदद के लिए स्वतः ही उपलब्ध रहता है। यूजर के द्वारा वांछित सेटिंग्स और ऑप्शन का चयन किया जा सकता है। यूजर आउटलुक के जिस आइटम या फोल्डर को प्रिंट करना चाहता है उसे क्लिक कीजिए। फाइल टैब पर क्लिक कीजिए। प्रिंट पर क्लिक कीजिए। सीधे प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए अथवा यूजर द्वारा वांछित स्टाइल और ऑप्शन को सेलेक्ट करने के पश्चात प्रिंट करें। सेटिंग्स में यूजर अपनी वांछित स्टाइल पर क्लिक करता है। यदि यूजर एक से अधिक आइटम को प्रिंट नहीं कर रहा होता तो प्रिंट का एक प्रीव्यू दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में एक प्रॉम्प्ट प्रदर्शित होता है जिसमें प्रीव्यू पर क्लिक करने पर प्रीव्यू पैन प्रदर्शित होता है। जब यूजर प्रिंट देने के लिए तैयार हो तब प्रिंट बटन पर क्लिक कर सकता है। फॉन्ट, हेडिंग्स या अन्य किसी भी प्रकार की स्टाइल सेटिंग्स को बदलने के लिए प्रिंटर टैब में प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके पश्चात प्रिंट डायलॉग बॉक्स में प्रिंट स्टाइल के तहत डिफाइन स्टाइल क्लिक बटन पर क्लिक कीजिए। डिफाइन प्रिंट स्टाइल डायलॉग बॉक्स में बटन पर या किसी स्टाइल पर डबल क्लिक कीजिए। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। यूजर किसी एक पेज अथवा पेजों के समूह को प्रिंट कर सकता है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में प्रिंट रेंज पर क्लिक कीजिए। इसमें यूजर वांछित ऑप्शन को क्लिक कर सकता है और इसके पश्चात प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। टिप: प्रिंटिंग ऑफिस टूल के समान ही आउटलुक का अभिन्न अंग है। आपको अपनी प्रायोगिक कक्षा में विभिन्न प्रिंट स्टाइल एवं ऑप्शन को प्रयोग में लाकर देखना चाहिए।